क्वेश्चन दिया है कंपेयर बॉन्ड लेंथ इन द गिवन कंपाउंड्स अक्रॉस कार्बन ऑक्सीजन। ये आपको जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दिया हुआ है, इनका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो गया, ये भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इनका बॉन्ड लेंथ हमें डिसाइड करना है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमेशा दिमाग में रखें, जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा होता है, सिंगल बॉन्ड का, फिर इसके बाद में पार्शियल डबल बॉन्ड का होता है, और फिर इसके बाद में कंप्लीट डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड लिख सकते हैं। आपका ये आपका डबल बॉन्ड का होता है, ये कंप्लीट डबल बॉन्ड भी लिख देता हूँ, लीजिए आपका कंप्लीट ये प्योर डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसका होगा सिंगल बॉन्ड का, फिर इसके बाद में पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद में आपका प्योर डबल बॉन्ड। जैसे अगर यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ये आपका CH3 और ये C डबल बॉन्ड और ये आपका O माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखिए डबल बॉन्ड है, ये आपका सिंगल बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग होगा, तो इसका जो RS मिलेगा हमें CH3 आपका CO माइनस मिलेगा और ये आपका डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक है, अब ये दो RS हैं, अगर मुझे इनका दोनों का रेजोनेटिंग हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड अगर ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी एटम है उनकी पोजीशन हम फिक्स कर देते हैं, और जहाँ कहीं भी बॉन्ड बना या नया बॉन्ड बना या बॉन्ड टूटा तो उस पोर्शन को हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये बॉन्ड क्या था भाई, टूटा हुआ है, तो इसको मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। ये बॉन्ड यहाँ पर नया बॉन्ड बना हुआ है, डबल बॉन्ड हो गया, तो इसको मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। तो इस तरह के बॉन्ड को आप क्या बोल सकते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। और जहाँ कहीं भी नेगेटिव चार्ज आता है उस नेगेटिव चार्ज को हम क्या कर देते हैं, हम इसे डेल्टा माइनस से रिप्रेजेंट करते थे, जहाँ जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए फर्स्ट कंपाउंड जो डला हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो ये जो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर हैं, ऑफकोर्स लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑफकोर्स पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है, डबल सिंगल लोन पेयर। और जिस अल्कोहल में, एक ये फर्स्ट अल्कोहल है, ये सेकेंड अल्कोहल, इसमें अगर आप देखें कंप्लीट इसमें विजिबल आपका डबल बॉन्ड डला है, ये डबल बॉन्ड हो गया, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होने वाला है। सी का बॉन्ड लेंथ ऑर्डर अगर मैं लिखना चाहूँ तो सी का बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ है, तो सी का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, क्योंकि पहले सिंगल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा होता है डबल बॉन्ड से, तो क्लियरली ये डबल बॉन्ड डला हुआ है, तो बॉन्ड लेंथ सी का सबसे कम होने वाला है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि जो आपका फिनॉल दिया हुआ है, फिनॉल, ठीक है, फिनॉल में जो ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर डले हुए हैं, तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे नीचे CHO डला हुआ है, और इसमें क्या है आपका, वो जो फिनॉल में मेंशन कर देता हूँ, ये आपका फिनॉल हो गया। ठीक है, दोनों के केस में लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आ रहा है। ठीक है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अब आपको इन दोनों में ये चेक करना है कि किसके केस में ये जो लोन पेयर है रेजोनेंस में जल्दी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो खासतौर से अगर आप देखें, ये फर्स्ट वाला आपका ये आपको दिया हुआ है कंपाउंड, इसमें कौन सा इफेक्ट लगा है, -M। -M क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पुलिंग। तो ये -M क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की पुलिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन की पुलिंग करेगा, तो जब ये लोन पेयर का पुलिंग होगा तो आसानी से इमीडिएटली ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ये बॉन्ड ब्रेकिंग कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, और जितना जल्दी ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा उतना जल्दी यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से ये स्लोली रिलैक्स होकर के लोन पेयर आएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि किसके केस में जल्दी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इस फर्स्ट वाले कंपाउंड में, क्योंकि इसमें इन लोन पेयर का पुलिंग किया जा रहा है, इस वजह से इमीडिएटली ये रेजोनेंस में उतरेंगे और आसानी से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड जनरेट करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ इफेक्ट नहीं लगा हुआ है, तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड जल्दी दिखेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड जल्दी दिखेगा, और इसमें जो पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा कुछ समय के बाद में स्लोली दिखेगा। मतलब क्या है कि इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा रहेगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड जो करेक्टर है, डबल बॉन्ड करेक्टर है, ठीक है, डबल बॉन्ड करेक्टर है, वो आपका स्लोली दिखेगा। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड ज़्यादा समय तक दिखेगा। तो मतलब क्या है कि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये जो आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो सिंस ये लोन पेयर इतना जल्दी यहाँ पर उतरेगा नहीं रेजोनेंस के लिए, जितना जल्दी आपका
फर्स्ट वाले कंपाउंड में होता है ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, माइनस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पुलिंग करने की वजह से इमीडिएटली ये उतरेंगे और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। तो अब देखिए फर्स्ट बी वाला जो कंपाउंड डाला है, बी वाले में ज़्यादा सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड कुछ समय ज़्यादा के लिए दिखेगा, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है बट इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है क्योंकि लोन पेयर का खिंचाव होने की वजह से इमीडिएटली ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो बी में सिंगल बॉन्ड ज़्यादा समय तक दिखेगा और सी में ए में पार्शियल डबल बॉन्ड जल्दी दिखेगा और फिर इसके बाद में जो आपका सी डला हुआ है तो इसमें तो डबल बॉन्ड ऑलरेडी डला हुआ है, ठीक है। तो बी में बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ज़्यादा होनी चाहिए, ए के केस में पार्शियल डबल बॉन्ड जल्दी आने की वजह से इसमें बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा और सबसे कम इसके केस में क्योंकि डबल बॉन्ड डला होगा। तो यहाँ डला है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ए सी, कहीं पे डला है बी ए सी, लीजिए सी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।